बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हल कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि किस तरह दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस उस वक्त एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद इक्वल हो तो वो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जाहिर करें कि मंदरजा झेल जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं मैट्रिक्स ए से। देखते हैं कि मैट्रिक्स ए किन किन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ मेरे पास मैट्रिक्स ए में 1 कॉलम है, तो ये उन मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई होगा जिनमें रोज़ की तादाद भी 1 हो। तो यहाँ पर हमारे पास 1 रो है, यहाँ पर भी 1 रो है। तो ए जो है ये बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है और डी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, जबकि इसके साथ इसलिए मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रोज़ की तादाद 2 हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी, यानी ए बी के साथ पॉसिबल हैं और ए जो है ये डी के साथ पॉसिबल है। अब आते हैं बी की जानिब। तो बी में हमारे पास कॉलम्स की तादाद है 2। तो अब देखते हैं कि ये किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चूँकि यहाँ पर कॉलम्स की तादाद 2 है और ए में रोज़ की तादाद 2 है तो बी ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बी ए, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 2 रोज़ हैं, तो बी सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर बी सी लिखा है। इसी तरह ये मैट्रिक्स जो है ये डी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर रोज़ की तादाद जो है वो 1 है। अब आते हैं मैट्रिक्स सी की जानिब। चूँकि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसमें रोज़ की तादाद जो है वो 2 है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सी ए, यानी सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। बी और डी के साथ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रो है। अब आते हैं डी की जानिब। तो डी जो है इसमें हमारे पास कॉलम्स की तादाद है 3, तो ये इन तीनों मैट्रिसेस में से किसी एक मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो एक ही लाइन में इसका जवाब कुछ इस तरह होगा, ए बी यानी ए बी के साथ, ए डी के साथ, बी ए के साथ, बी सी के साथ एंड सी ए और सी जो है ये ए के साथ आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मिस्टेकनली आर 2 दफ़ा लिखा गया है तो एक दफ़ा को हम काट लेंगे। क्वेश्चन 2, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स मौजूद है हमारे पास, बी इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें पूछा गया है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी, क्या ए बी पॉसिबल है, यानी ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद और दूसरे में रोज़ की तादाद इक्वल हो तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर 2 रोज़ हैं, तो ए बी जो है वो पॉसिबल हैं, तो इसलिए इसके सामने हम लिखते हैं यस। पार्ट 2 की जानिब आते हैं, इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए, क्या बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हम चेक करते हैं। अब बी हमारे पास पहला मैट्रिक्स बन गया है, तो यहाँ पर कॉलम्स की तादाद है 1 और यहाँ पर रोज़ की तादाद है 2, तो बी ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। अब इसका जो तीसरा पार्ट है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पॉसिबल है यानी जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसको आप फाइंड करें यानी मालूम करें। तो चूँकि ए बी पॉसिबल था और बी ए पॉसिबल नहीं था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी को मालूम करते हैं। ए बी को मालूम करने के लिए ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी की जगह हम मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अब दो मैट्रिसेस किस तरह आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इसका तरीका मैं अभी बताता हूँ। फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम ये जो है एक दूसरे के साथ
मल्टीप्लाई होंगे। ये एलिमेंट्स किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? -1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी फर्स्ट के साथ, उससे आएगा -3, और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 0 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 -2 जब मल्टीप्लाई होगा उससे -0 बनेगा। इसी तरह सेकंड रो भी इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी 2 3 के साथ, 2 3 6। उसके बाद 1 जो है, जो सेकंड एलिमेंट है, वो सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 है 2 -2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा -3 - 0 = -3 एंड 6 - 2 = 4। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन 3 की जाने आते हैं। गिवन दैट, इसमें दिया गया है एक ए मैट्रिक्स, एक बी मैट्रिक्स और एक सी मैट्रिक्स, और उसके बाद एक डी मैट्रिक्स। फाइंड, इसका पहला पार्ट जो है उसमें हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे पार्ट में हमने सी डी को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए की जगह हम मैट्रिक्स ए लिखते हैं, बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखते हैं। तो इसका तरीका भी बिल्कुल ऊपर वाले मैट्रिसेस की तरह है। इसका फर्स्ट रो और इसका जो फर्स्ट कॉलम है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, और एक जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3। चूँकि -3 आता है तो यहाँ पर -3 लिखते हैं। अब यही रो जो है इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4 -4 आएगा, और एक जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 4 4, वो +4 आएगा। इसी तरह ये जो सेकंड रो है ये पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट के साथ, यानी 3 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 आएगा +3, और ये 1 जो है ये इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, ये -3 बनेगा। इसी तरह यही रो जो है इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3, यहाँ पर -3 हम लिखते हैं, और एक जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 4 4, ये हमें +4 देता है तो हम यहाँ पर +4 लिखते हैं। अब 4 -3 जो है यानी 4 -3 वो हमें 1 देता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0, ये +3 और -3 ये भी 0 बनेगा, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वो 1 ही बचता है। पार्ट 2 की जानिब आते हैं। अब सी डी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी डी को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि सी की जगह हम मैट्रिक्स सी लिखेंगे और डी की जगह मैट्रिक्स डी लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स। तो इसका भी बिल्कुल वही तरीका है। पहला एलिमेंट पहले के साथ, 3 1 3, उसके बाद ये जो 4 जो है ये -1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये पॉजिटिव साइन, ये माइनस साइन, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लिखा है। 4 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो 4 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह 3 जो है ये -2 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, 3 दूने 6, तो यहाँ पर -6 लिखते हैं। उसके बाद 4 और 2/3 ये मल्टीप्लाई होंगे, तो मैंने प्लस साइन लगाया है क्योंकि 4 और ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ। अब नीचे वाले रो की जानिब आते हैं। 1 पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1, उसके बाद चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे। 2 जो है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह यही रो इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, हम यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे। 2 जो है ये 2/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये 2 और 4 इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 लिखेंगे, माइनस और 2 1 2। इसी तरह -6 एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, फिर प्लस साइन, और ये जो है 4 दूने 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर आते हैं, 1 को एज इट इज़ 1 लिखते हैं, माइनस साइन की जगह माइनस साइन लिखेंगे। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जगह ये वाला 1 लिखेंगे। इस लास्ट एलिमेंट की जानिब आते हैं। -2 को एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, प्लस साइन लिखेंगे, और उसके बाद 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूने 4 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 3 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 1 बचता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डिनोमिनेटर में मौजूद एलिमेंट है वो है 3, तो 3 को हम डिनोमिनेटर की जगह लिखेंगे। अब इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, -18 लिखो, प्लस साइन है प्लस साइन लिखो, और 3 के ऊपर चूँकि 8 मौजूद है तो 8 को हम उसी तरह 8 लिखते हैं। 1 - 1 = 0। यहाँ पर आते हैं, डिनोमिनेटर 3 मौजूद है तो नीचे 3 लिखते हैं। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 दूने 6, -6 प्लस साइन, 3 के ऊपर 4 मौजूद है तो 4 को हम इसके ऊपर 4 लिखेंगे।
तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 -18 + 8 -10 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह ये 0 यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे, यानी जिस तरह मौजूद है उसी तरह लिखेंगे। -6 + 4 = -2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये है C और D का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन 4, लेट A इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है एंड B इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स मौजूद है। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है फाइंड ए बी, इसमें हमने ए बी को फाइंड करना है। और इसका जो पार्ट सेकंड है डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए बी मौजूद है, यानी क्या बी ए बी पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं, यानी ए बी मालूम करते हैं। तो ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखते हैं और बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखते हैं। तो अब बाकायदा इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 के साथ, 2 1 2। इसी तरह दूसरे रो की जानिब आते हैं, 3 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3, और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0। इस तरह थर्ड रो की जानिब आते हैं, तो इसका भी वही तरीका है। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 -1, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 8। अब यही 3 रोज़ जो हैं सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 0 0, 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1। इसी तरह 3 जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 0 0, और ये 0 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 1 0। और इस तरह लास्ट रो जो है ये भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 0 0, और 4 जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2 + 2 4, 0 + 1 1, 3 + 0 3, 0 + 0 0, 8 - 1 = 7, एंड 4 + 0 = 4। अब इसके पार्ट सेकंड की बात करते हैं, डज बी ए एग्जिस्ट, क्या बी ए भी मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि क्या बी ए पॉसिबल है या नहीं। तो बी को अगर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो इसमें हम कॉलम्स की तादाद देखते हैं। यहाँ हमारे पास कॉलम्स की तादाद है 2, और यहाँ पर रोज़ की तादाद जो है वो 3 है, तो बी ए के साथ पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो जवाब होगा डज बी ए एग्जिस्ट, तो इसका जवाब हम सिर्फ नो में देते हैं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 5, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है, बी इज इक्वल टू एक दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है, देन शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस सवाल में हमने ये साबित करना है कि ए बी जो है ये इक्वल नहीं होता बी ए के। तो इसका सलूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। टू शो दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, इसको जाहिर करने के लिए या साबित करने के लिए हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, ए बी सबसे पहले मैंने लिया है, तो ए की जगह मैट्रिक्स ए लिखेंगे, बी की जगह मैट्रिक्स बी लिखेंगे। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन बाकायदा शुरू करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले मैट्रिसेस की तरह। एक को पहले 0 के साथ, 1 0 0, और ये एक जो है ये इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 0 0। इसी तरह यही रो इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 और 1 0 0। सेकेंड रो की बात करते हैं, ये पहले मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी 0 0 0, और ये 0 भी हमें 0 देता है। यही रो अब इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 1 0 और 0 0 0। तो अब इनको अगर हम आपस में जमा करते हैं तो 0 0 0 देता है, 1 + 0 1 देता है, 0 0 0 और 0 0 0। तो इसको मैंने दिया है इक्वेशन फर्स्ट। अब टेकिंग राइट हैंड साइड, यानी बी ए को हम फाइंड करते हैं। तो बी ए को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो इसका भी तरीका बिल्कुल वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 1 0 1 0 0। फिर इसको सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 0 और 1 0 0। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, 0 1 0 0 0 0। अब इसी रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 0 और 0 0 0। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 0 0 0 0, ये सारा 0 0, यानी एक नल मैट्रिक्स की सूरत में सामने आएगा। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो 1 है और यहाँ पर 0 है। तो चूंकि इन दोनों मैट्रिसेस में कुछ फ़र्क है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी इन दो इक्वेशन से हम
वी सी हम ये देखते हैं दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन 6, इफ़ ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है देन फाइंड ए क्रॉस ए। अब इस ए मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। ए क्रॉस ए लिखेंगे, उसके बाद ए की जगह ये वाला मैट्रिक्स, फिर इस ए की जगह दोबारा यही मैट्रिक्स लिखेंगे। तो इसका तरीका भी बिल्कुल वही है जो ऊपर गुजर गया है। पहले इस ए को इस एक के साथ, एक एक एक, और इस ए को 1 0 के साथ 1 0 0। इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एक 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 और 1 0 0। सेकंड रो की बात करते हैं तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी 0 1 0, और इसी तरह 0 0 0। इसी तरह इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 1 0 और 0 0 0। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 + 0 1, 1 + 0 1, ये बनेगा 0 और ये भी आएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।